यूपी बोर्ड 2026 के लिए भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग इकाई 3 जो भौतिकी भाग 2 का है, परमाणु तथा नाभिक, इस चैप्टर के मुख्य जो है प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर। यह है कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है। तो बच्चों एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा आप निकालते हैं तो यही आता है 931 MeV। तो यह रटने वाली चीज़ है, इसको एकदम से बिल्कुल रट लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? h/2π ये अंतर होता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन ये है नाभिकीय संलयन। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? चूंकि अल्फा कण पर भी धन आवेश होता है और अंदर नाभिक पर भी धन आवेश होता है, तो धन और धन के बीच फिर वैद्युत बल लगेगा, यानी कूलाम बल लगेगा यहाँ पे। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है? पथ बच्चों होता है अति परवलयाकार। तो इसको आप नोट करें। फिर आगे हम लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी भी बताएंगे, संख्यात्मक प्रश्न भी बताएंगे। 5 दीर्घ उत्तरी तथा 5 लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप इसे पास करके नोट कर लीजिए बच्चों, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो पास करके नोट कर लीजिए। अभी देखिए, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति का सूत्र स्थापित करना है बच्चों। उसमें नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को यहाँ समझा देना है क्रिया को। फिर है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग का वर्णन कीजिए और उसका निष्कर्ष प्राप्त कीजिए, क्या निष्कर्ष निकला था। फिर हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड श्रेणी के उत्पत्ति की व्याख्या करना है। युग्म उत्पादन युग्म विनाश नाभिक की बंधन ऊर्जा को समझाना है। और लघु उत्तरी प्रश्न में है, पहला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु में n=1 तथा n=3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमण प्राप्त कीजिए। समस्थानिक तथा संभारिक नाभिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को समझाइए। इसके जो भी सलूशन और आप चाहते होंगे तो सारे सलूशन जो है हमारे वीडियो में जो है मौजूद हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। आगे हम लोग संख्यात्मक प्रश्न लिखते हैं, उसको लगा लेते हैं। संख्यात्मक प्रश्नों को देख लीजिए, ये 5 इम्पॉर्टेंट हैं, तरह तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें आप देखिए पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके तीसरे कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? तो तीसरे कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये है कि आप जानते हैं कि En बराबर होता है -RHc/n²। यह n कक्षकों के लिए है। RHc का मान बच्चों -13.6 ये RHc का मान आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये n² हो गया। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है? यहाँ पर दिया है E1 का मान तो दे दिया, तो E1 निकालना होगा तो हो जाएगा -13.6/1 का स्क्वायर। और यदि हमको E3 निकालना है तो -13.6/3 का स्क्वायर। तब -13.6/3 त्रिका 9 हो गया। अब 9 से इसमें भाग दे दीजिए तो एक बार जाएगा तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये इस प्रकार से आप तीसरे कक्षा की ऊर्जा निकाल लें। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति दिया है, द्रव्यमान क्षति का मतलब डेल्टा m का मान दे दिया है 2 × 10⁻6 kg दिया है। और क्या चीज़ दिया है? तो बंधन ऊर्जा बता दीजिए। तो बंधन ऊर्जा जो होती है बच्चों, ये होती है डेल्टा mc²। तो इसका मतलब 2 × 10⁻6 और c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ का 2 दाएँ गुणा कर दो तो 3 त्रिका 9 और दूनी 18। तो 18 × 10⁸ दूनी 16, 10 हो गया। यानी कि 1.8 × 10⁻11 जूल में आ गया। ये जूल में मान आ गया। ठीक, फिर कह रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मान करो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो है क्या करते हैं हम, इसमें
इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1.8 इंटू 10⁻, जो 11 है, इसमें भाग दीजिए 1.6 इंटू 10⁻−19 से। तो ये 16 एकन्नम 16 हो जाएगा, और फिर 16 एकन्नम 16 25 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हाइड्रोजन परमाणु के, तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या यानी R1 बराबर है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो तृतीय के लिए यानी कि R3 निकालना है = R1n²। ये फार्मूला होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो है R1 का गुना कर देंगे और ये n, तीसरा है तो 3, चौथा है तो 4, ऐसे लिखेंगे। R1 का मान 0.5 हो गया, गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे का ही निकालना है ना। हाँ तृतीय, तो 3 × 9 = 45, 4.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ से थोड़े अलग किस्म के सवाल हैं, मिटा दूँ इसको, हाँ देख लीजिए, सोल्यूशन आपके सामने पास करके नोट कर सकते। अभी जो है आगे जो है सवाल जो परमाणु नाभिक वाला है, इसमें देखिए एक सूत्र होता है K = 0.6931/T²। ये विघटन स्थिरांक होता है और ये अर्धआयु होती है। अच्छा, इसके साथ एक और होता है n बराबर n0 1/2n और t बराबर n × T²। भाई दोनों एक का साथे लगते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, इनका एकदम लैला मजनू वाला संबंध है, हीर रांझा वाला संबंध है, ठीक है। क्योंकि जो है ये लगेगा तो जरूर से ये भी लगेगा। यदि समय निकालना है तो पहले हाई सूत्र लगेगा फिर ये लगेगा, और यदि तुम्हें पहले ये इनके परमाणु की संख्या निकालनी है तो पहले हाई लग जाएगा तब ये लगेगा, ठीक। अब देखो इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अब ये तुम्हारे पास सवाल है चौथा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु दिया है। अर्धआयु का मतलब T½ का मान दिया है 5 सेकेंड। किस समय पर पदार्थ में 800 परमाणु हैं। कितने हैं परमाणु, 800 परमाणु हैं। गणना करो 6 नियतांक जो है इसका बताना है, और समय जब इसमें 1000 परमाणु शेष हैं। तो इस पदार्थ में तब ये 8000 होगा, तब 1000 शेष रहेगा, तो 8000 हो जाएगा। तो अभी देखिए क्या क्या दे दिया आपको, प्रारंभिक में n0 का मान जो है ये प्रारंभिक है, ये 8000 परमाणु, और n का मान कितना, शेष वाला 1000 परमाणु है, ठीक। आपको बताना क्या, 6 नियतांक माने k की वैल्यू बतानी है, और बताना है आपको t का मान, इतना बताना है। तो k तो तुरंत निकल जाएगा बच्चों, k = 0.6931/T²। तो आप तुरंत यहाँ पे निकाल लेंगे 0.6931/5 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग तो देने आता है ना, 5 एकन्नम 5 हो गया, 5 × 15, 8 6 सेकेंड -1। अच्छा, अब ये वाला है, देखो इसको ध्यान से देखना। अब इसमें क्या समय पूछ रहा है, हाई सूत्र बाद में लगेगा, पहले ही जरूर से लग जाएगा, तो पहले उसको लगा देंगे। तो देखो कैसे लगाते हैं, n = n0 और 1/2n। तो n का मान कितना है, 1000, तो यहाँ लिख देंगे 1000 बराबर 8000, 1/2n। n निकालना है, ये 0 0 तीनों कट जाएंगे, ये इधर आएगा तो 1/8 हो जाएगा, बराबर 1/2n। 1/8 को बच्चों लिख सकते हो 1/2⁵, 1/2n। तो n बराबर कितना आ गया, 3। तुलना कर दिए, n बराबर 3 आ गया। अब तुरंत हाई सूत्र लग जाएगा। तो यह क्या है, t निकालना है आपको, तो t बराबर n × T½ होता है। तो n कई वैल्यू 3 आ गई, और T½ कितना निकाले हो, ये 5 सेकेंड है ना दिया है, तो 5 × 15 सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से लग जाएगा। और भी ऐसे ऐसे आसानी से प्रश्न लगाने के लिए हमारी जो और वीडियो जो चलती है, सदाबहार वीडियो चलती है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब अगला सवाल जो है वो भी इसी तरह का है। इसमें देखिए, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/8 हो गया। तो फिर से यही n बराबर n0 1/2n, 1/8 रह गया
n0 बराबर n0 1/2 के पावर n, तो फिर से n0 कट गया, 1/2 के पावर 3 1/2 के पावर n की वैल्यू बच्चों 3 आ गई। अब की अर्धआयु निकालना है तो t बराबर n इंटू टी हाफ होता ही है, तो t की वैल्यू 25 दिन है, n तुम निकाले 3 और t हाफ हो गया, तो t हाफ की वैल्यू आ जाएगी 25/3, 3/24, 1 बचा 3 तिरिक्का 3 तिरिक्का, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये आ गया इतने दिन अर्धआयु। तो ठीक है, ऐसे ही और नॉलेज के लिए आगे बढ़े रहें। अब इसके बाद लास्ट वाला होगा इकाई 4 का वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बताऊंगा।